कहीं ना कहीं ईश्वर शब्द का अर्थ है। ईश्वर शब्द भाषा विज्ञान के आधार पर इस जमा हुआ से मिलकर बना है। ईश्वर शब्द जो बना है भाषा विज्ञान के आधार पर इस जमा हुआ है। इस शब्द नारी के भाव उत्पन्न करता है। नर जो वह शब्द है वो नर के भाव उत्पन्न करता है, अर्थात मेरी माता वो नारी। आप सभी को जय भीम, नमः बुद्धाय। हम करुणा के सागर, प्रारंभिक ज्ञान विज्ञान के आविष्कारक तथागत बुद्ध संत शिरोमणि कबीरदास जी जो सामाजिक ज्ञान के प्रखर विद्वान हैं। नंबर 3 रामास्वामी पेरियार जी तथ्यात्मक तार्किक प्रयोगात्मक ज्ञान के प्रचारक बाबा साहब तथागत बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर जी हम सभी को MP, MLA, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनाने के अधिकार प्रदान करने वाले इन सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी मेरी माँ बहन जी ने भी कुछ बातें बताई थी कि जो हमारे घरों में एक मुख्य रूप से जो बीमारी है वो है शब्दों का ज्ञान ना होना। हमारे माताएं बहनें और जितने पुरुष बैठे हुए हैं अक्सर एक ही बातें कहते हैं कि ये हिंदुओं के देवी देवता हैं, ये उसको देवी देवता है। आज पहले आपको इन चीज़ों को जानना होगा जो हमें तथागत बुद्ध कबीरदास जी, रामास्वामी पेरियार जी और बाबा साहब ने हमें ज्ञान कराया है। पहले बाबा साहब ने अपने पहली प्रतिज्ञा में क्या कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनको पूजा करूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कहीं ना कहीं ईश्वर शब्द का अर्थ है। ईश्वर शब्द भाषा विज्ञान के आधार पर इस जमा हुआ से मिलकर बना है। ईश्वर शब्द जो बना है भाषा विज्ञान के आधार पर इस जमा हुआ है। इस शब्द नारी के भाव उत्पन्न करता है। नर जो वह शब्द है वो नर के भाव उत्पन्न करता है, अर्थात मेरी माता वो नारी बनी अर्थात दुल्हन बनी, मेरे पिताजी वो वर थे अर्थात वो नर बने। दोनों का समागम हुआ, हम 3 बहन भाई की उत्पत्ति की। इसी प्रकार बाबा साहब के गलत नहीं था यह जो पहली प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। बिल्कुल सच कहा उन्होंने। और हमारे जो बहुत से बुद्धिमान आदमी इसका विरोध करते हैं, विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि ना शाब्दिक अर्थ का ज्ञान नहीं है भाषा विज्ञान के आधार पर। तो मेरा नाम ब्रह्मदत्त है, तो मुझे मेरे मित्र बहुत से ब्रह्मा बोल देते हैं, तो मैं ईश्वर किसका हूँ? अपने बच्चों का, आपका नहीं हूँ। इसी प्रकार विष्णु नाम का व्यक्ति है, वो ईश्वर अपने बच्चों का है, वो हमारा नहीं है। इसी प्रकार महेश है, महेश भी ईश्वर अपने बच्चों का, हमारा नहीं है। बात आती है देवी देवता पर। देवी का अर्थ है देने वाली। देवी का देने वाली हमें 9 महीने गर्भ में जीवन किसने दिया? हमारी माँ ने। हमारा जीवन बचाने के लिए हमें छाती का दूध किसने दिया? हमारी माँ ने। पहला टुकड़ा तोड़ के किसने दिया? हमारी माँ ने। अंततः आखिर में जब हमारी माँ एक्सपायर होती है, अपनी जमीन जायदाद बैंक बैलेंस हमें दे के चली जाती है, तो देवी कौन हो गई? लेकिन हमारी माताएं बहनें भाई किसे कहते हैं? देवी, जिसने हमें कुछ दिया ही नहीं। बायोलॉजिकली जिसके 8 हाथ हो या 10 हाथ हो वो देवी नहीं हो सकती। जो सामाजिक रूप से जिसे हम प्रेजेंटली देख रहे हैं वो देवी है, आप हो देवी। इसी प्रकार देवता का अर्थ देने वाला। देवता का पाली भाषा के शब्द है। देवता का अर्थ देने वाला। तो हम माँ के गर्भ में पढ़ते हैं तो अपने शुक्राणु कौन देता है? बाप। और जब हमारी माँ के घर में जब हमारा जीवन जैसे पलता बड़े होते चले जाते हैं, हमारे पिताजी आंधी में मरते हैं, मेह में मरते हैं, हमारी माँ का ध्यान रखते हैं। और जब हम गर्भ में होते हैं हमारा भी खाने पीने का हमारी माँ को देते हैं, इसके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो जाए, आयरन की कमी ना हो जाए, पोटेशियम की कमी ना हो जाए, सोडियम की कमी ना हो जाए। जब माँ की डिलीवरी होती है तो दर्द तो माँ को होता है, बाप बेवजह के चक्कर लगाता है दर्द, क्योंकि उसे पता कि मेरी संतान आने वाली है। और जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसमें हमारी पुत्री हो या पुत्र हो, सबसे पहले गोदी में लेकर बाप ही खिलाया करता है उसे। अंत में आ गए
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे बाप खुश होता चला जाया करता है और क्या कहता है कि मेरी संतान बड़ी हो रही है। उसके सपने हो जाया करते हैं कि मेरा बेटा IAS बनेगा, PCS बनेगा, या जज बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, या राष्ट्रपति बनेगा। अंततः इसी तरह क्रियाएं होती चली जाती है। अंत में जब हमारा बाप एक्सपायर होता है तो अपनी जमीन जायदाद बैंक बैलेंस सब हमें देकर चला जाएगा। तो देवता कौन हुआ? बाप। और हम किसे कहते हैं देवता? जिसे हमें कुछ दिया ही नहीं, जिसे ना तो मैं खाने का अधिकार है ना पीने का अधिकार दिए। ईश्वर शब्द मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी प्रकार एक परमेश्वर शब्द है। इस शब्द को ध्यान से सुनना सभी। परमेश्वर शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है भाषा विज्ञान के आधार पर। परम जमा ईश्वर। इस ईश्वर जो बना है इस जमा वर। ईश्वर का तो मैंने माँ बाप बता ही दिया आपको। और परम का था सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। हमें जो माँ बाप संतान की उत्पत्ति कर उन्हें संस्कार अच्छी तकनीकी शिक्षा देकर ज्ञानवान सत्य पुरुष बनाते हैं, वो व्यक्ति परमात्मा कहला परम पिता परमेश्वर कहलाते हैं। इसलिए जिनके भी संतान है सब परमेश्वर बनने की कोशिश करें। ये नहीं है कि संतान को पैदा करा छोड़ दिया, ना पढ़ो ना लिखो, नहीं। उन्हें डांटो, धमकाओ, पिटाई करना, पिटो भी उन्हें अच्छे संस्कार दो, अच्छे गुरु दो, अच्छे ज्ञान दो। फिर एक शब्द आ रहा है इसी के अंदर परमात्मा। परमात्मा परमात्मा का आता है परम जमा आत्मा। इन शब्दों में जो अच्छी स्टडी की, जो हमें ज्ञान कराया है संत कबीरदास जी ने कराया है, परमात्मा शब्द का था परम जमा आत्मा। परम जमा आत्मा, परम का था सर्वश्रेष्ठ और आत्मा का था मनो के भाव। जिस व्यक्ति के मनो के भाव दूसरे जीव के प्रति सर्वश्रेष्ठ है वो व्यक्ति परमात्मा है। उदाहरण के तौर पर आज हमारे समाज में एक क्रोनोलॉजी फैली हुई है कि गाय 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 गाय। जब मान लो हमने उदाहरण के तौर पर हमने गाय ली, गाय को चोट लगी, श्रीमान जी ने दूर से देखा, इनके मन में भाव उभरे तो ये दौड़ के उस गाय के पास गए, जाकर देखते क्या उसको ब्लड बह रहा है। तो इनके मन में क्या भाव उत्पन्न हुए? गाय का इलाज कराना है, इसको ब्लड बह रहा है। अब इतने में हमारी इन्होंने एक माता जी को आवाज़ दी कि बहन जी जरा इधर आना, गाय का चोट लगी, आप डॉक्टर को बुला कर लाओ, इतना मैं इसकी ब्लड रोकता हूँ। तो इनके मनों के भाव शब्दों में परिवर्तित हुए किससे? बहन जी से। और बहन जी उन शब्दों के मनों के भाव को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से क्या बोलती है? डॉक्टर साहब आप जल्दी चलिए, गाय का चोट लग गई है, उसका इलाज करना है। अतः बहन जी के भी मनों के भाव गाय के प्रति सर्वश्रेष्ठ है, परम है। तो क्या हो गई? अच्छा वहाँ पर पहुँचता है डॉक्टर, वो इलाज करता है। डॉक्टर क्या कहता है? भाई इसका धन कौन देगा? तो दोनों मिलकर क्या कहते हैं? सर हम भी इसका धन देंगे, इसकी आपकी जो फीस हम देंगे। तो आप लोगों के मनों के भाव गाय के प्रति क्या है? सर्वश्रेष्ठ, अर्थात आप परमात्मा हैं। इसलिए तथागत बुद्ध का ये सिद्धांत है, अच्छा करो, बढ़िया करो, सर्वश्रेष्ठ करो। तो इसी प्रकार एक शब्द आ रहा है दुरात्मा। दुर माने गंदा, आत्मा माने मनों के भाव। जिस व्यक्ति के मनों के भाव गंदे हैं वो व्यक्ति दुरात्मा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बिल्ली ने मुर्गे को पकड़ लिया। हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हुए कि भाई बिल्ली ने मुर्गे को पकड़ा, बड़ी तेजी से दौड़े, मुर्गे को बिल्ली से छुड़ा दिया, मुर्गे की जान बच गई। दूसरे ही पल जनवरी का महीना है, काफ़ी सर्दी पड़ी हुई है, तो दूसरे पल हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हो गए? इस मुर्गे को आज बना कर खाएंगे। तो अब हमारे मन में क्या उत्पन्न हो गए? भाव मुर्गे के प्रति दूर, अर्थात दंड, हम दुरात्मा है। इसलिए कभी दुरात्मा ना बने, परमात्मा बने। इसी प्रकार एक शब्द आ रहा है हिंदू। एक शब्द क्या आ रहा है? हिंदू। ये कर्म से भी, व्यवहार से भी, वाणी से भी हीन है। हिंदू शब्द का अर्थ है भाषा विज्ञान के आधार पर हीन जमा दू। हीन का अर्थ है बेकार, घटिया, गंदा, और दू का अर्थ है देना या प्रस्तुत करना, परोसना। जैसे बहन जी आपको खाना दूँ, आपको भोजन दूँ, आपको किताबें दूँ, आपको चाय दूँ, आपको कपड़े दूँ, तो दो का अर्थ क्या हुआ? देना, परोसना या प्रस्तुत करना। जो व्यक्ति राष्ट्र के अंदर हो, समाज के अंदर हो, सभा में हो, विचार के रूप में, कार्य के रूप में, व्यावहारिक रूप से गंदगी परोस रहा है, गंदे विचार परोस रहा है, गंदे कार्य, एक अच्छा का कार्य बता रहा है, वो व्यक्ति हिंदू है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम अपने घरों में जाते हैं कि पूजा पाठ कर लो। सबसे पहले तो मेरी माताओं, बहनों को, जो भाइयों को पूजा पाठ करता नहीं पता। यहाँ का मेरा भौतिक समाज जो अपना को बहुत बोलता है वो अटक जाया करता है। पूजा पाठ करते हैं, पू जमा जा बराबर पाठ, पू जमा जा जमा पाठ, पू से पूरी, जा से जानकारी, पाठ का दर्शन करना।
पूरा पूरी जानकारी पाठ का अध्ययन करना, अर्थात किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जीव सजीव की पूरी जानकारी प्राप्त कर अध्ययन करने की क्रिया को पूजा पाठ कहते हैं। परंतु हमारी माताएं बहनें क्या करते हैं, जो हमारे पुरुष हैं, अब एक श्रीमान जी ने कहा कि हमारे तो घरवाली ना मानती। अरे भाई घरवाली मानने के जब तुझे ज्ञान कराएगा तो पूजा। तो हमारी माताएं बहनें क्या करते हैं, घर में जाकर देसी घी फूकती है। देसी घी से हम किसी भी जब तरह पदार्थ या ठोस पदार्थ को जलाएंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, जो हमें कैंसर, खांसी, टीबी आदि बीमारियों को उत्सर्जित करती है, पैदा करती है। हमें कभी देसी घी खाने के लिए बना, लेकिन वो गलत है, तथ्यात्मक रूप से विदाउट नॉलेज के वो उसको जला रही है, वो उसके पूजा पाठ के लिए, जबकि आधार में पाप है, मूर्खतापन है। उदाहरण के तौर पर सरसों का तेल ले लेते हैं। अरे भाई सरसों का तेल में सब्जी बनती है और शाम के टाइम भाई हमारे वैज्ञानिकों ने हमें बिजली दी है, उस उजाले को यूज ना करके तो क्या करते हैं, उन सरसों का तेल का दीपक जलाती है। अरे भाई सरसों का तेल भी तो पेय पदार्थ को खाद्य पदार्थ है, इसे क्यों जला रहे हो? उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, उसको भी खत्म करिए। इसलिए कहते हैं पूजा पाठ हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो शब्द हमारे तथ्यात्मक हो, तार्किक हो, प्रयोगात्मक हो, नैतिक मूल्यों के आधार पर संवैधानिक हो। इसी आधार पर एक शब्द आ रहा है महादेव। एक शब्द है महादेव। महादेव शब्द का अर्थ है महान जमा देव। महान का अर्थ सबसे अच्छा या बहुत बढ़िया, और देव का अर्थ देने वाला, जिसने हमें अपने जीवन का सब कुछ दे जाओ, सर्वश्रेष्ठ दे दिया हो। आज हमें अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ किसने दिया? बाबा साहब ने। आज यदि मेरी माताएं बहनें आज अच्छे कपड़ों में बैठी हुई हैं, पढ़ी लिखी है, कोई MBBS है, कोई MS है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये सब बाबा साहब द्वारा जो दिए गए अधिकार है शिक्षा के द्वारा हम तब यहाँ तक आए हैं। इसलिए महादेव कौन हुए? बाबा साहब। लेकिन ये कहते किसे हैं महादेव? जिसे हमें कुछ दिया ही नहीं, बेवजह के महादेव बोलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी को नमो बुद्धाय।